Exercise 3.2 Question number 1 Write the answer of each of the following questions. इसमें पार्ट ए है What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में जो दो लाइन होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, उसमें अगर हमें किसी पोजीशन बताना है पॉइंट्स का, तो ये पूछ रहा है कि उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का नाम क्या है, हम किस नाम से उसको लोकेट करवाएंगे या किसी पॉइंट की पोजीशन बता पाएंगे, तो हमें वो नाम बताना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसे हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और वर्टिकल भी कहते हैं इसे। अब मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम मैंने बताया था, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा वाई एक्सिस। तो यही वो नाम पूछ रहा है क्वेश्चन में, जिससे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट से किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की हम क्या करेंगे, पोजीशन बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये कह रहा है कि इन दो लाइन से जो प्लेन बनते हैं उनका क्या नाम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनसे कैसे प्लेन बनते हैं। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, वर्टिकल लाइन ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली। इससे एक प्लेन ये बन गया, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, एक स्पेसिफिक नाम है इसका, अगर ये 4 प्लेन्स बन रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। यानी इन 2 लाइन से जब हम एक दूसरे के ऊपर इनको प्लेस करते हैं तो इससे क्या बनता है, 4 प्लेन्स बनते हैं और उन 4 प्लेन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेंट मैंने डेफिनेशन उस टाइम बताई थी, क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता है, बस 4 XY प्लेन्स होते हैं, 4 XY प्लेन्स होते हैं, जिसे हम स्पेशल नाम दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। चलिए पार्ट सी की तरफ, पार्ट सी को देखते हैं। पार्ट सी है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। ये कह रहा है कि जो भी ये 2 लाइंस हैं, कौन कौन सी, एक तो वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, ये जब प्लेस करी जाती हैं और ईच अदर, तो उस पॉइंट का नाम बताएं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैं सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से होती है। अब दूसरी लाइन कौन सी होती है हमारे पास, वर्टिकल लाइन, वो मैंने एक दूसरे के ऊपर प्लेस कराई। अब ये एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ कि ये ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे पूछा है कि इसका नाम क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी इसकी स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के, कि कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन अगर एक प्लेस करी जाती है तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। वो दोनों का मिड पॉइंट कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं। और वहाँ पे जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0, और इसका नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन यानी जहाँ पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ओरिजिन का मतलब ये भी हो सकता है कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या क्रॉस करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक फिगर गिवन है और फिगर पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल ये 8 क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इस गिवन फिगर के बेस पे। तो हमें क्या करना है, फिगर देखना है और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बने हैं हमें क्या करना है, उनका 1 बाय 1 आंसर देना है। तो आंसर्स मैंने इस पेज पे ड्रॉ कर दिया है क्वेश्चंस को, फिगर को, और मैं आंसर्स क्या है इन खाली स्पेस में इन क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, तो आप यहाँ से समझिएगा। तो पहला पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। यानी बी वो पॉइंट है जिसपे वो किस पॉइंट पे लोकेट है, यानी उसकी पोजीशन क्या है बी पॉइंट की।
तो हमें क्या करना है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं हम, वहाँ सबसे पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेक करते हैं या पॉइंट चेक करते हैं कि वो किस पे पोजीशन है, और फिर उसके बाद वाई पे। तो एक्स पे हम चेक करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है पॉजिटिव साइड, वाई डैश एक्सिस है नेगेटिव साइड, एक्स डैश एक्सिस है नेगेटिव साइड, और एक्स है पॉजिटिव साइड। यहाँ पे मैंने ओ लिखा है, तो मैंने यहाँ जीरो लिखने की बजाय ओ लिखा है। ओ मतलब होता है ओरिजिन, और ओरिजिन से हमें ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए या कि ओरिजिन मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ से शुरुआत हो रही है, 0 0 0 कैसे भी देख लें हम। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे क्या है, 0 0 है। अब हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट चेक करते हैं, वो एक्स डैश एक्सिस से जा रहा है, तो वो एक्स डैश एक्सिस के कौन से पॉइंट पे है, तो वो है -5। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, कॉमा। अब हमें चेक करना है वाई एक्सिस से ये कौन से पॉइंट पे है इसका पोजीशन, तो वो है 2। तो यानी हमारे पास जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया -5 और 2। चलते हैं इसके पार्ट 2 पे, जिसमें हमें पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सी पॉइंट अगर आप देख पा रहे हैं फिगर में, वो यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगेन सी के कोऑर्डिनेट बताने के लिए वही एक्स की वैल्यू पहले और वाई के कोऑर्डिनेट बाद में। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, ये रही एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव साइड, ये यहाँ पे 5 से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और उसके बाद ये जाकर कहाँ से वापस आ रहा है, यानी वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो ये आ रहा है -5 पे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। यानी हमारे पास जो सी का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट जो सी है उसका जो पोजीशन है वो क्या है, 5 -5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसके मतलब पार्ट सी की तरफ। इसमें कहा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। यानी हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है -3 और -5। तो हमें चेक करना है कि वो कौन से पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रही है। तो हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है, बी और सी हमने अभी निकाल लिया है इन दो पॉइंट्स को छोड़ के। हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसका पोजीशन -3 या कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 है। तो हम देखेंगे कि दोनों ही नेगेटिव ई पॉइंट में आ रहा है, यानी जो पॉइंट ई है वो एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो -3 और -5 दोनों दिया हुआ है। तो आंसर आएगा 3rd में, द पॉइंट इज सी विच हैव -3 -5 कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया पार्ट सी। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी हमें कुछ गिवन है। पार्ट 4 में कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, यानी हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -4। हमें चेक करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे 2 और -4 आए। तो सिंपली यहाँ पे बहुत आसान है, जब आप देखेंगे कि x की वैल्यू हमें 2 गिवन है और y की वैल्यू -4, तो वो पॉइंट है g। तो g इज द पॉइंट, आंसर आ जाएगा g इज द पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, एक थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन दे दिया है जिसमें कहा गया है कि एब्सिसा बताना है D पॉइंट का। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि D का जो एब्सिसा है, अब पॉइंट D एब्सिसा मतलब क्या होता है कि वो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और अगर ऑर्डिनेट दिया होता है एब्सिसा की जगह तो वो किसकी बात करता है, y एक्सिस की। तो अभी ये किसकी बात कर रहा है, एब्सिसा की। एब्सिसा जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो हमें डी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो सबसे पहले पॉइंट डी ढूंढिए, पॉइंट डी ढूंढेंगे तो पॉइंट डी यहाँ पर है और उसका एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो वो है 6, तो 6 आ जाएगा एब्सिसा। अब हम चलते हैं इसके 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। सबसे पहले पॉइंट H ढूंढना है, तो H पॉइंट है ये रहा,
और अब इसका पूछा ऑर्डिनेट, तो जैसा कि अभी मैंने बताया ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है और यहाँ से नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो इसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना है -3, तो -3 यहाँ पे लिख के ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। उसके बाद हम चलते हैं इसके 7th पार्ट पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7th पार्ट में हमें क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, इसमें हमें एक पॉइंट ढूंढना है L जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हमें L क्या करना है, L का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले L पॉइंट लेंगे, तो L पॉइंट कहाँ पर है इस फिगर में, इस फिगर में L पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि L पॉइंट यहाँ पे 5 पे गिवन है, यानी ये जो 5 है वाई एक्सिस का, फिगर में L यहाँ पे गिवन है। तो L पॉइंट का हमें क्या करना है, यहाँ पे वो करना है, क्या बोलते हैं, इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे शो करते हैं, x और y के हेल्प से, यानी सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन जो पॉइंट हमें L गिवन है वो किस पे लाई कर रहा है, वो ओनली y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस के किस पॉइंट पे, तो वो 5 पॉइंट पे, यानी 5 नंबर पे लाई कर रहा है, जो हमने नंबर्स खींचे हैं उस पर 5 पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि ये x एक्सिस पे कहीं हमें पॉइंट नहीं है इसका, तो यानी x जो रहा होगा कोऑर्डिनेट हमारा वो 0 रहा होगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 रहा होगा। और y हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, L 5 पे गिवन है, तो हमने क्या किया यहाँ पे L 5 पे ले लिया, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया L पॉइंट का वो हो गया ये। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है L पॉइंट का, क्वेश्चन 8th है, उसमें क्या पूछा गया, इसका जो पार्ट 8th है उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, तो M पॉइंट हमारे पास ये है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये सिर्फ x एक्सिस पे दिखा रहा है हमें, यानी सॉरी x एक्सिस पे ही दिखा रहा है, सॉरी y एक्सिस पे नहीं दिखा रहा है, और x एक्सिस की किस वैल्यू पे है, तो वो है -3, और y पे शो नहीं कर रहा है, यानी y की वैल्यू क्या रही होगी 0, यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहा होगा और x जो है वो -3 रहा होगा। ये किसका हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए m के। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हैं जो कि हमने सारे देख लिया है, होप आपको समझ में आया हो। चलिए हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 पर।